गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम हमारे पॉडकास्ट में कवर करेंगे ग्लोबल मार्केट अपडेट्स की रिजल्ट्स फॉर द सेकेंड क्वार्टर की इकोनॉमिक इवेंट, कल फंड फ्लो एक्टिविटी के तौर पे क्या क्या हुआ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अगले कुछ दिनों की क्या होना चाहिए। पहले देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि इंडियन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ग्लोबली सभी मार्केट निगेटिव थे और उसी के चलते हुए हमने देखा कि निफ्टी 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। हाउएवर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा हमने देखा कि मार्केट में रिकवरी आई और सेंसेक्स 0.4% और निफ्टी 0.3% नीचे बंद हुए। सेंसेक्स का कल क्लोजिंग लेवल था 65,629 और निफ्टी बंद हुआ 19,624 के लेवल्स पे। अगर हम गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में चल रही है। कल हमने देखा कि काफ़ी सारी एफएमसीजी कंपनीज के नतीजे आए, उनमें से मुख्य नतीजे नेस्ले के मार्केट आवर्स में आए। नेस्ले 4% ऊपर बंद हुआ। ऑटो सेक्टर, बजाज ऑटो के नतीजे परसों आए थे, उसका रिएक्शन कल हमने देखा। बजाज ऑटो 6% ऊपर था, हीरो मोटो 2 से 3% ऊपर था। मिड कैप आईटी कंपनी जिनके नतीजे अच्छे आए जैसे एलटीआई, माइंट्री, कोफोर, वो भी कल ग्रीन में थे। अगर हम लगैट्स की बात करते हैं तो मेटल्स, फार्मा और रियल्टी सेक्टर कल निगेटिव में थे। अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करता हूं तो कल निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया और निफ्टी मिड कैप 100 तकरीबन फ्लैट क्लोज हुआ और मिड जो स्मॉल कैप 100 है हल्का सा ऊपर बंद हुआ है। अगर हम मार्केट ब्रेड की बात करते हैं तो कल बढ़ने वाले और घटने वाले शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे तकरीबन इक्वली थे। 1800 के आसपास जो स्टॉक थे उन्होंने पॉजिटिव में क्लोज दिया और 1800 स्टॉक्स ने निगेटिव में क्लोज दिया। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेड काइंड ऑफ पॉजिटिव ही था, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी नहीं अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ तो। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कल हमने देखा कि जो यूएस के मार्केट से डाउ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी तकरीबन 1% निगेटिव में बंद हुए और इसका एक मुख्य कारण था कि यूएस के जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, उन्होंने कहा है कि उनके एक स्पीच में कहा कि इन्फ्लेशन जो है अभी भी काफ़ी ऊपर है और इन्हें ये चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यूएस की और स्लो होना चाहिए। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि वहाँ का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 5% को क्रॉस कर गया फर्स्ट टाइम इन 16 to 17 ईयर्स। यूएस में कल एक डेटा आया, यूएस जॉबलेस क्लेम, जो कि 1,98,000 के आसपास आया और उसके सामने एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ के जो जॉबलेस क्लेम थे वो 2,10,000 के आसपास आएंगे। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि यूएस की जो इकोनॉमी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी वहाँ कोई स्लो डाउन हो नहीं रहा है। और इसी का जिक्र कल जेरोम पावेल भी कर रहे थे कि जिस तरह से इन्फ्लेशन ऊपर है और यूएस की इकोनॉमी रेजिलियंट है, इसके चलते हुए शायद अब रेट हाइक करना होगा। और जो यूएस की फेड पॉलिसी है वो अब 1 नवंबर को रहेगी, जो कि आज के 10-12 दिन के बाद। तो पूरी स्ट्रीट की नज़र अब यूएस फेड पॉलिसी पे रहेगी। अगर मैं ब्रेंट क्रूड की बात करता हूं तो कल ब्रेंट क्रूड ने फिर से थोड़ी छलांग लगाई और हमने देखा कि $93 के आसपास अब ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। ये कहीं ना कहीं ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के नज़रिए से खतरे की घंटी है और इसका मुख्य कारण अब हमें सभी को पता है कि जो इजराइल और हमास की फ़ाइट है वो कहीं ना कहीं एस्केलेट होने का डर है लोगों को और उसी के चलते हुए ब्रेंट क्रूड में कल एक पॉजिटिविटी देखी गई। अगर मैं यूरोपियन मार्केट्स और एशियन मार्केट्स की बात करता हूं तो यूएस मार्केट की तरह आज एशियन मार्केट भी निगेटिव में ट्रेड हो रहे हैं और यूरोपियन मार्केट भी कल 1% नीचे बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 19,518 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि आज इंडियन इक्विटी मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा। अगर मैं फंड फ्लो की बात करूं तो कल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने फिर से बिकवाली करी तकरीबन 1100 करोड़ की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बायर थे 700 750 करोड़ की, उन्होंने बाइंग करी। अगर मैं ओवरऑल आज का जो पिच रिपोर्ट है उसे समअप करूं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स आज फिर से बेरिश लग रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। हालांकि हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ग्लोबली मार्केट्स में काफ़ी पिटाई हो रही है, उसके बावजूद इंडियन मार्केट में कोई ऐसे डीप करेक्शन देखने नहीं मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और इसका मुख्य कारण यही है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड, अलग अलग जो प्रोविडेंट फंड कंपनीज, इनके पास भर भर के पैसा आ रहा है और इन्हें जब भी मार्केट में करेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है ये पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन नहीं हो रहा है। अब देख लेते हैं कल कौन कौन सी कंपनी के नतीजे आए और हमारी उस पर नज़र होना चाहिए।
तो कल एक एफएमसीजी कंजम्पशन कंपनीज का दिन था। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी जैसे नेस्ले, आईटीसी, एचयूएल, हेवेल्स, मेट्रो ब्रांड, काफ़ी सारी कंजम्पशन कंपनीज ने कल नतीजे डिक्लेयर करे। अब मैं एक एक करके एक कंपनी के नतीजे आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले लेते हैं नेस्ले। नेस्ले ने कल मार्केट जब चल रहा था उसी वक्त अपने नतीजे डिक्लेयर करे। उनका जो रेवेन्यू और पैट है वो 10% और 37% बढ़ा है। पहली बार कंपनी के हिस्ट्री में इनका जो सेल्स है एक तिमाही सेल जो है 5,000 करोड़ के ऊपर क्रॉस किया है। और एट द सेम टाइम इनका जो प्रॉफिट है वो 900 करोड़ आया है। इसमें से हालांकि 100 करोड़ का जो प्रॉफिट है वन ऑफ है, तो अगर मैं इसे हटा दूँ तो एवरेज प्रॉफिट 800 करोड़ के आसपास आ रहा है। कल स्टॉक 3 से 4% पॉजिटिव रिएक्ट किया। उसका पीछे एक मुख्य कारण ये था कि कंपनी ने एक स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। अब शेयर होल्डर को एक शेयर के सामने 10 शेयर मिलेंगे नेस्ले के, और इसी के चलते कल एक पॉजिटिविटी देखी गई नेस्ले में। बट हमें लगता है कि नेस्ले का जो वैल्यूएशन है काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, और इसे इस न्यूज़ पे जा कर के बाय कर लेना ये सही सलाह नहीं होगी। बाय ऑन डीप का जो अप्रोच है वो नेस्ले में लेना चाहिए। अब दूसरी कंपनी आईटीसी ने कल मार्केट आवर्स के बाद अपने नतीजे डिक्लेयर करे। अगर मैं आईटीसी में से वन ऑफ हटा दूँ तो उनके जो रेवेन्यू, ईबिटा और पैट है तकरीबन 9, 10 और 10% से ग्रो हुए हैं। आईटीसी का जो सबसे मुख्य बिजनेस है सिगरेट का, उसमें हमने देखा कि इनकी जो रेवेन्यू है 9% से ग्रो हुई है। ईबिट जो है 8% से बढ़ा है। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 6 to 7% आया है, और ये स्ट्रीट का अनुमान था कि ये जो सिगरेट का जो वॉल्यूम ग्रोथ है 5 to 6% रहेगा, तो उससे बेहतर ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। और एक जो मुख्य सेगमेंट है कंपनी का एफएमसीजी सेगमेंट, जिसमें हमने देखा कि एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। ईबिटा मार्जिन एक्सपैंड हुआ है वो बिजनेस में 150 बेसिस पॉइंट से, और 11% ईबिटा मार्जिन हो गया है। होटल बिजनेस काफ़ी अच्छे नंबर रिपोर्ट करे। होटल में हमने देखा कि इनकी जो सेल्स है 21% से ग्रो हुई है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 50% से बढ़ी है। ओवरऑल अगर मैं आईटीसी के रिजल्ट की बात करूँ तो एक अच्छे सेट्स ऑफ नंबर डिक्लेयर करे आईटीसी ने। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो 25 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जो कि वन ऑफ द चीपेस्ट एफएमसीजी कंपनी है। तो मुझे लगता है कि अब आगे जाके शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने मिलेगा। अब देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हुआ। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी एक काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर करे। उनका जो रेवेन्यू, ईबिटा और पैट था 3%, 9% और 10% से बढ़ा है। ईबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है। स्ट्रीट का अनुमान था कि इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 23.2% रहेंगे। उसके सामने कंपनी ने 24.3% के ईबिटा मार्जिन डिक्लेयर करे हैं। और एट द सेम टाइम सभी एफएमसीजी कंपनीज में क्या हो रहा है कि कमोडिटी के दाम के चलते हुए जो एक डिफ्लेशन बोलते हैं, तो प्राइस कम हो रही है सभी प्रोडक्ट की और वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो ये कॉमन थ्रेड सब में निकल के आ रहा है। और एट द सेम टाइम अब जिस तरह से आगे फेस्टिवल सीजन है, लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा कि कुछ एक फेस्टिवल सीजन सितंबर में था और फिर अक्टूबर में था। इस बार वो शिफ्ट होकर अक्टूबर और नवंबर में हो गया। तो इसी के चलते हुए जो पूरा फेस्टिवल सीजन है, जो मेन त्यौहार है, सब वो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में आएंगे। और इसी के चलते सभी एफएमसीजी कंपनी, कंजम्पशन कंपनीज बुलिश है कि जो इनका दिसंबर क्वार्टर रहेगा वो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो एचयूएल के नतीजे भी अच्छे आए, और मुझे लगता है कि इसमें आज एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगी। अब देख लेते हैं हेवल्स जो कि एक लॉयड ब्रांड और हेवल्स ब्रांड ओन करती है। इसमें भी हमने देखा कि एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवरी देखी गई। इनका जो मेन बिजनेस है स्विच गियर और केबल्स, इसमें ग्रोथ देखी गई। एलईडी बिजनेस में प्राइस के कटौती के चलते वहाँ एक डीग्रोथ देखा गया। तो काइंड ऑफ मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट है हेवल्स के, और मुझे लगता है कि स्टॉक एक कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा आज हेवल्स में। मेट्रो ब्रांड ने भी एक मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर करे कल। इनका जो रेवेन्यू था वो 17% से बढ़ा है। हालांकि जो पैट है वो 13% से कम होकर के 67 करोड़ हो गया। और इसी का एक मुख्य कारण ये था कि क्रेवेटेक्स जो इन्होंने कंपनी खरीदी थी उसका इंटीग्रेशन चल रहा है, और उसमें जो इन्वेंट्री है वो एक डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, और उसी के चलते हुए मार्जिन पे एक प्रेशर देखने मिला। मुझे लगता है कि स्टॉक में आज एक न्यूट्रल सा रिएक्शन रहेगा। और ये जो क्रेवेटेक्स का इंटीग्रेशन है, इसे अब कंप्लीट होने में, इसका इम्पैक्ट ख़त्म होने में 1 से 2 क्वार्टर और लगेंगे, और इसी के चलते मुझे लगता है कि स्टॉक अब एक साइडवेज मोमेंट में ट्रेड करेगा। अब देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिन्होंने काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर करें। उसमें से सबसे पहली कंपनी है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक।
11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हमने देखा कि इनकी जो लोन ग्रोथ है 32% रही, डिपॉजिट 42% से बढ़े हैं। इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है बैंक के लिए, वो 9.3% पे रहे, सीट के अनुमान से बेहतर रहे। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, एनपीए जो है 21 बेसिस पॉइंट से घट करके 0.97% हो गए। कंपनी ने 198 करोड़ का पैड डिक्लेयर किया है। मुझे लगता है कि आज एक स्ट्रीट एक थम्सअप देगा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक को, और इसका जो फेयर वैल्यू है 110 से 120 रुपये पर शेयर है, और एक पॉजिटिव रिएक्शन आज इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम देखेंगे। जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड, ये कंपनी ने भी काफ़ी अच्छे नतीजे कल डिक्लेयर करे। इनके जो सेल्स वॉल्यूम थे 26% से बढ़े हैं, जो रेवेन्यू है 12% से बढ़ा है, ईबिटा 80% से बढ़ा है, ईबिटा मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, जो पिछले साल 8% था, इस साल 12.5% के ईबिटा मार्जिन डिक्लेयर करे हैं कंपनी ने। नेट प्रॉफिट है जो 120% से बढ़ करके 764 करोड़ हो गया है। काफ़ी एक रोबस्ट सेट ऑफ नंबर जिंदाल स्टेनलेस स्टील ने रिपोर्ट करे हैं, और इसी का एक पॉजिटिव रिएक्शन हम आज मार्केट में देखेंगे जिंदाल स्टेनलेस स्टील पर। और बाकी की जो कंपनीज है जिन्होंने काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर करे कल मार्केट आवर्स में, वो थे अल्ट्राटेक और पीवीआर आइनॉक्स। अल्ट्राटेक में काफ़ी एक रोबस्ट सेट ऑफ नंबर डिक्लेयर करे हैं। इन्हें जो क्रूड ऑयल के दाम जो पिछले 2-3 महीने से कम थे, इसका बेनिफिट कंपनी का ये मानना है कि इसका जो बेनिफिट है दिसंबर क्वार्टर में भी देखने मिलेगा। विद इलेक्शन है आगे, इसी के चलते हुए डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। तो अल्ट्राटेक में मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव रिएक्शन आज जारी रहेगा, और जिसका जो फेयर वैल्यू है अल्ट्राटेक का तकरीबन 9.5 से 10,000 रुपये का है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली अल्ट्राटेक को अपने पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट के एंगल से कंसिडर कर सकता है। पीवीआर आइनॉक्स, हमें सबको पता है कि जो पिछला क्वार्टर था काफ़ी रोबस्ट क्वार्टर था। ब्लॉकबस्टर मूवीज़ आई थी, गदर और ओपनहाइमर जैसी मूवीज़ आई थी इंग्लिश साइड में। एक काफ़ी लाइफ टाइम हाई इन्होंने अपना एक प्रॉफिट और ये रेवेन्यू दर्ज किया है, और तकरीबन अब 200 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी बनाने लगी है। और जिस तरह से आगे की जो मूवी पाइपलाइन है अक्टूबर टू दिसंबर में, उसी के चलते कंपनी को ये एक आशा है कि दिसंबर का क्वार्टर भी एक काफ़ी रोबस्ट क्वार्टर रहेगा पीवीआर आइनॉक्स के चलते। तो इसमें भी एक पॉजिटिव रिएक्शन हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखेंगे। आज फिर से काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे आएंगे, उसमें से मुख्य कंपनी है जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान जिंक, पेटीएम, एल&टी फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प, कजारिया, अतुल, कैथलिक सीरियन बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे आएंगे। आप ये सब कंपनीज की जो लिस्ट है हमारी जो मॉर्निंग रिपोर्ट होती है, जो हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं और एसबीआई सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। एक छोटी सी डेवलपमेंट है आरवीएनएल के लिए। आरवीएनएल को एक 174 करोड़ का ऑर्डर मिला है, एक छोटा ऑर्डर है। इसका एक मार्जिनली पॉजिटिव रिएक्शन हम स्टॉक में देख सकते हैं। आईपीओ की बात करूं तो आज आईआरएम गैस का आखिरी दिन है आईपीओ का। आईपीओ तकरीबन ऑलरेडी 4.4 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है कल के दिन। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आज आईपीओ में लगाने का आखिरी दिन रहेगा, तो आप आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैं प्रमोटर फ्रंट पे एक्टिविटी देखूं तो सोम डिस्टिलरीज के जो प्रमोटर है दीपक अरोरा, इन्होंने 20,000 शेयर ओपन मार्केट से लिए, तो ये स्टॉक हमारे रडार पे होना चाहिए। अगर मैं आज का ओवरऑल डिस्कशन समअप करता हूँ, बेसिकली क्या है, रिजल्ट सीजन चल रहा है और इसी के चलते सभी की नज़र हर इंडिविजुअल कंपनीज पे और सेक्टर पे है। अब तक के जो नतीजे आए हैं उसके हिसाब से ऑटो, एफएमसीजी, सीमेंट और बैंकिंग जो सेक्टर है, इनके नतीजे इन लाइन रहे या उम्मीद से बेहतर ही रहे हैं। तो इन पे हमारी नज़र होना चाहिए अगर हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो आईटी कंपनीज के नतीजे न्यूट्रल रहे हैं। हमने देखा कि सभी कंपनियों ने अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है FY24 का वो कम किया है। FY25 में इनका जो ग्रोथ है वो मेंटेन है। तो आईटी सेक्टर से, स्पेशली लार्ज कैप आईटी सेक्टर से दूर रहने में ही भलाई होगी, और बेटर है कि हम जो कंपनीज के नतीजे या जो सेक्टर के नतीजे अच्छे आ रहे हैं उनमें हम फोकस करें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ऑटो, एफएमसीजी, सीमेंट, बैंकिंग सेक्टर, इन सब के नतीजे अब तक काफ़ी अच्छे रहे हैं। आपके लिए आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.